बिटिया, इतनी नाराज क्यों होती हो? तुम तो जानती हो मैं कितनी मुश्किल से तुम्हारी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए 2 पैसे कमा पाती हूँ। फिर भी तुम सबको जानते हुए भी इतनी जिद क्यों कर रही हो? माँ, मुझे नहीं पता। मेरी सभी सहेलियाँ आगे पढ़ाई करने शहर जा रही है। मुझे भी शहर जाना है। मैं यहाँ रहकर पढ़ाई नहीं करना चाहती। उन सबके पास पैसा है, वो अमीर है, हम जैसे गरीब नहीं। तुम तो मेरी समझदार बेटी हो ना, मेरी प्यारी बिटिया। तुम आगे की पढ़ाई यही गांव में रहकर ही पूरी कर लो। गांव के कॉलेज भी अच्छे हैं। मेरी मजबूरी समझो, मैं शहर के कॉलेज की फीस जमा नहीं कर पाऊंगी। इतनी मुश्किल से सिलाई करके मैं थोड़े बहुत पैसे ही कमा पाती हूँ। मेरी बात को समझो और शहर जाने की जिद छोड़ दो। माँ, मैंने आपसे कह दिया है, मुझे शहर जाकर ही पढ़ना है तो पढ़ना है। मैं अपनी आगे की पढ़ाई वहीं पूरी करूंगी। मुझे नहीं पता, चाहे आप रात दिन सिलाई करो या कुछ भी करो, लेकिन मुझे शहर जाकर पढ़ना है। वैसे भी आपने मेरे आज तक किया ही क्या है। ऐसा कहकर काजल गुस्से में घर से बाहर निकल गई। काफी देर गुजर जाने के बाद काजल घर नहीं लौटी। जमुना आंगन में बैठी काजल के घर लौटने का इंतजार करने लगी। तभी वहाँ जमुना की छोटी बेटी राधा आई और बोली, माँ, क्या हुआ? आप इस तरह उदास क्यों बैठी हो? मैं काजल की वजह से बहुत परेशान हूँ। इतना समय हो गया है, वो अभी तक घर नहीं आई। कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं चली गई? क्या करूँ? मैं कैसी बदनसीब माँ हूँ कि मैं अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही। मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ हो तुम? जल्दी से घर वापस आ जाओ। रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी काजल घर नहीं लौटी। फिर जमुना परेशान होते हुए काजल को ढूंढने घर से बाहर निकली। तभी उसे सड़क किनारे काजल बैठी हुई दिखाई दी। ये देख जमुना बोली, काजल बिटिया, बहुत जिद्दी हो तू, बिल्कुल अपने बाप पर गई हो। अच्छा, अब घर चलो। तुम्हें शहर जाकर पढ़ना है ना, तो कल शहर चली जाना। मैं दिन रात सिलाई करके कॉलेज की फीस भर दूंगी। आप सच बोल रही हैं? ये हुई ना बात। अब मैं भी अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी कि मैं भी किसी से कम नहीं। हमेशा मुझे चिढ़ाती थी। अब मैं भी उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। जमुना ने पहले से ही कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे। उन्हीं पैसों से उसने अपनी बेटी काजल का शहर के कॉलेज में दाखिला करवाया। काजल खुशी खुशी शहर पढ़ने चली गई। वहीं दूसरी ओर बेचारी जमुना दिन रात भूखे प्यासे रहकर सिलाई कर रही थी, ताकि वो काजल के कॉलेज की फीस समय पर भर सके। ऐसी ही समय बीत रहा था। एक दिन काजल का शहर से फोन आता है। हेलो माँ, मेरे कॉलेज में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है और मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर गाउन चाहिए। गाउन ऐसा होना चाहिए जो पूरे कॉलेज में किसी के पास भी ना हो। आपको पता है, इस कॉलेज में बहुत अमीर अमीर लड़कियां मेरे साथ पढ़ती हैं। उन्हें नहीं पता कि मैं गरीब हूँ। मैंने तो उन्हें बता रखा है कि मेरी माँ का बहुत बड़ा बिजनेस है, और मैंने उनसे ये भी कहा है कि मैंने माँ से कहकर अपने लिए विदेश से गाउन मंगवाया है। आप समझ गई होंगी कि मुझे कैसा गाउन चाहिए। काजल, तुम्हें पता भी है हम यहाँ कैसे अपना जीवन काट रहे हैं। तुम जब भी फोन करती हो, ना माँ का हाल चाल पूछती हो, ना छोटी बहन का, बस अपनी फरमाइशें पूरी करवाती हो। तुम्हें अपनी छोटी बहन राधा का जरा भी ख्याल नहीं है। उसका स्कूल छूट गया है और घर में राशन भी नहीं है। रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, और तुम कह रही हो तुम्हें गाउन चाहिए। बड़ी मुश्किल से कॉलेज की फीस दे रही हूँ, इसका अंदाजा है तुम्हें? आप हमेशा अपनी गरीबी को रोना रोती रहती हो। आपकी वजह से मेरी यही इंसल्ट होगी, तो इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको पता भी है कॉलेज में मेरा एक स्टेटस है। अमीर लड़कियों के साथ मेरा उठना बैठना है, समझी? मैंने आपसे गाउन मांगा और आप मुझे देने से मना कर रही हैं। कैसे माँ हैं आप? हाँ बेटिया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तेरी गरीब माँ ने तेरे लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। देखो माँ, मुझे नहीं पता, घर के हालात चाहे जैसे भी हो, मुझे 1 हफ्ते बाद गाउन चाहिए तो चाहिए, और गाउन ऐसा होना चाहिए जो पूरे कॉलेज में किसी के पास ना हो। और अगर आपने मुझे गाउन लाकर नहीं दिया तो आप मेरी शक्ल जिंदगी भर नहीं देख पाएंगी। और आपको पता है, जो मैं कहती हूँ वो मैं करती जरूर हूँ। इतना कहकर काजल ने फोन रख दिया। वहीं जमुना को अपनी बेटी की बात सुन बहुत दुख हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? काजल की फरमाइश कैसे पूरी करूं? गाउन का कपड़ा तो बहुत महंगा आता है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं कपड़ा खरीद कर उसके लिए एक गाउन सिल सकूं। ये कहते हुए जमुना सोच में पड़ गई। तभी एक औरत ने उसका दरवाजा खटखटाया। कोई है यहाँ? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? आवाज सुन जमुना तुरंत दरवाजे पर गई तो देखा उसके सामने एक औरत खड़ी थी। उस औरत के सारे कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। अरे, आपके तो सारे कपड़े तो गंदे हो गए हैं।
आओ आओ अंदर आओ। मैं यहाँ से गुजर रही थी तभी मैं कीचड़ में गिर गई और मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। क्या तुम मुझे पहनने के लिए अपनी कोई साड़ी दे सकती हो? हाँ हाँ क्यों नहीं बहन, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आई। ये कहकर जमुना ने अपनी पुरानी अटैची खोली। उसके पास जितनी भी साड़ी थी सब फटी हुई थी। इतने सालों से मैंने एक भी साड़ी नहीं खरीदी, जो भी है हर जगह से फटी हुई है। अब मैं बेचारी को कौन सी साड़ी पहनने दूं? तभी जमुना की नजर लाल रंग की साड़ी पर गई जो उसने अपनी शादी पर पहनी थी। बस यही साड़ी बची है जो बिल्कुल नई है, मैंने इसे बस एक ही बार पहना था। एक काम करती हूँ, यही साड़ी उन्हें पहनने के लिए दे देती हूँ। ऐसा कहकर जमुना अपनी शादी की साड़ी लेकर कमरे से बाहर आई और उस औरत को देते हुए बोली, ये लो बहन, तुम ये साड़ी पहन लो, तुम पर अच्छी लगेगी, तुम बहुत गोरी हो ना। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। हाँ बहन, ये मेरी शादी की साड़ी है, लेकिन अब मेरी किसी काम की नहीं, इसे तुम रख लो। तभी वो औरत एक सुंदर परी में बदल गई। जमुना, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम्हारा दिल बहुत सुंदर है। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हारे चेहरे पर बहुत उदासी देखी, इसलिए तुम्हारी मदद करने चली आई। तुम्हें तो पता है हम परियों का काम होता है परीक्षा लेना, और जो इंसान नेक और अच्छा होता है हम उनकी परेशानियां दूर करते हैं। अब बताओ तुम किस वजह से इतनी दुखी हो? जमुना रोते हुए परी को सारी बात बताती है। जमुना की बात सुन परी बोली, अच्छा तो तुम अब रोना बंद करो, मैं तुम्हारी समस्या अभी हल किए देती हूँ। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाते हुए एक चमचमाता सा गाउन प्रकट किया और जमुना से बोली, ये लो, ये गाउन ले जाकर तुम अपनी बेटी को दे दो और अब तुम जल्दी से मुस्कुरा दो। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये गाउन देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो गई। फिर अगले दिन जमुना गाउन लेकर अपनी छोटी बेटी राधा के साथ शहर जाने के लिए निकल गई और हॉस्टल जा पहुँची जहाँ काजल रहती थी। अपनी माँ और छोटी बहन को देख काजल गुस्से से बोली, तुम दोनों बिना बताए मुंह उठाकर यहाँ क्यों चली आई? अगर तुम्हें किसी ने मेरे साथ यहाँ देख लिया तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। अरे बिटिया, मैं तो तुम्हें ये गाउन देने आई थी, अगर गाउन बनकर तैयार हो गया था तो मुझे फोन करती थी, मैं खुद ही लेने आ जाती, तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की? काजल अपनी माँ पर बहुत गुस्सा हो रही थी कि तभी उसके हॉस्टल की कुछ सहेलियों ने उन्हें देख लिया और वो काजल से बोली, अरे यार काजल, ये गरीब लोग कौन है? इनके कपड़े तो देखो कितने फटे हुए हैं, तुम इन गरीब फटीचर लोगों से बात क्यों कर रही हो? ये है कौन? ओह यार, ये तो मेरे घर की नौकरानी है, मेरी मम्मी ने मेरे लिए गाउन भेजा है, ये बस वही देने आई है। अब ये गाउन मुझे दो और जाओ यहाँ से। वाओ काजल, तुम्हारा गाउन तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लगता है बहुत महंगा होगा। सच में तुम्हारी मम्मी तो बहुत ही अच्छी है, ऐसा गाउन मैंने पहले कभी नहीं देखा, कैसे सोने की तरह चमक रहा है। हाँ, मेरी मम्मी ने बताया है पूरे 5 लाख का गाउन है। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी मम्मी मेरी सारी फरमाइशें पूरी करती हैं, जिस चीज पर मैं हाथ रख दूं वो मेरी हो जाती है। अरे तुम दोनों अभी तक यहाँ से गई नहीं, जाओ यहाँ से। अपनी बड़ी बेटी काजल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर जमुना को बहुत दुख हुआ और वो अपनी छोटी बेटी राधा को लेकर वहाँ से वापस आ गई। तभी राधा रोते हुए बोली, माँ देखो ना, दीदी ने अपनी सहेलियों के सामने हमें गरीब फटीचर नौकरानी और पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन आप चुपचाप सुनती रही, आपने कुछ नहीं कहा। आपने दीदी के लिए इतना सब कुछ किया, आपको अपनी माँ कहते हुए भी दीदी को शर्म आ रही है। ऐसी बेटी, ऐसी बहन भगवान किसी को ना दे। राधा मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी बड़ी बहन नादान है, जिद्दी है, उसे अच्छी बुरी की पहचान नहीं, लेकिन जब उसे ठोकरें लगेंगी तो उसे अपने आप समझ आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर फंक्शन वाले दिन जब काजल वो गाउन पहनकर कॉलेज पहुंची, तभी कॉलेज की सभी लड़कियां उसे देख जोर जोर से हंसने लगी। काजल को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वो सभी उस पर क्यों हंस रही हैं। तभी काजल बोली, क्या हुआ गाइस, मैं अच्छी नहीं लग रही? 5 लाख का गाउन पहनकर भी अच्छी नहीं लग रही, तुम सब क्यों हंस रही हो? तभी काजल की सहेली बोली, लगता है तूने अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी, तभी ऐसा बोल रही है। अरे यार, तो काली बंदरिया लग रही है, ऐसा मेकअप करने की क्या जरूरत थी? और तेरे सर के बाल कहाँ गए? ये सुनते ही काजल ने अपना चेहरा जैसे ही आईने में देखा वो चिल्ला उठी और रोने लगी।
अरे ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं इतनी काली कैसे हो गई? और मेरे सुंदर बाल कहाँ गए? किसने मेरे साथ ऐसा किया? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी काजल ने जो गाउन पहना था उसमें से आवाज आई, मैं जादुई गाउन हूँ और ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। और आप सब लोग जिस लड़की को अमीर समझते हो, दरअसल वो एक गरीब माँ की घमंडी बेटी है, जिस माँ ने अपनी बेटी की हर फरमाइश पूरी करने के लिए दिन रात एक कर दिया। वही अपनी माँ को पहचानने से इनकार करती है और उसे गरीब फटीचर नौकरानी कहकर लोगों से मिलवाती है। लानत है ऐसी बेटी पर। फंक्शन में मौजूद लोग जादुई गाउन की सारी बात सुन काजल को भला बुरा कहने लगे। ओह माय गॉड, भला कोई अपनी माँ को नौकरानी कैसे कह सकता है? मुझे तो तुम्हें अपने दोस्त कहते हुए भी शर्म आ रही है। आज के बाद मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। उन सभी की बातों से काजल को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। जादुई गाउन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने माँ का बहुत दिल दुखाया है, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। अगर तुम्हें अपने किए पर पछतावा है तो जाकर पहले अपनी माँ से माफी मांगो। जादुई गाउन, क्या तुम मुझे मेरी माँ के पास ले जा सकती हो? इतना कहते ही जादुई गाउन काजल को उसकी माँ और बहन के पास ले गई। जमुना अपनी बेटी काजल की ऐसी हालत देख इससे पहले कुछ कह पाती, तभी काजल रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपको कितनी तकलीफ दी, आपने मेरे लिए भूखे प्यासे रहकर दिन रात मेहनत की। मेरी जैसी बेटी भगवान किसी को ना दे। आपने मेरे लिए कितनी परेशानी उठाई और मैंने आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। काजल बिटिया, रोना बंद कर। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई, लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसी हुई? तभी जादुई गाउन में से आवाज आई, जमुना मैं एक जादुई गाउन हूँ। ये सब मैंने किया है ताकि तुम्हारी बेटी को उसकी गलती का एहसास दिला सकूं। जादुई गाउन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर मेरी विनती है, कृपया कर मेरी बेटी को तुम पहले जैसा कर दो। जमुना की विनती करने पर जादुई गाउन ने काजल को उसका पहले वाला रंग रूप वापस लौटा दिया। उस दिन से जमुना की जिंदगी जादुई गाउन की मदद से पूरी तरह बदल गई। अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जादुई गाउन जो उनके पास था। अब जमुना जादुई गाउन के जादू से अपनी दोनों बेटियों के संग हंसी खुशी जीवन बिताने लगी।